वेलकम बैक। स्वागत है सब कुछ यहाँ पे। आज मैं फिर से आया हूँ एक छोटी सी कहानी लेकर। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लाइफ चेंजिंग है और बहुत ही मोटिवेशनल है। एक गांव में एक किसान होता था। किसान गरीब था, उसके ऊपर बहुत कर्जा था। उसने एक लाला से कर्जा ले रखा था और लाला बहुत ही अगली लुकिंग, बहुत ही मोटा सा, अधेड़ उम्र का और बहुत ही बदसूरत सा लाला था और बहुत ही चालाक लाला था। वो गरीबों का खून चूसना जानता था। और जो गरीब किसान जिसे उसने बहुत सारा कर्जा दे रखा था, उसकी एक बेटी थी जिस पे उसकी नज़र थी कि किस तरह मैं इसकी बेटी से शादी करूं। गरीब किसान कर्जे तले दबा जा रहा था। एक बार लाला के पास जाता है, कहता है, लाला जी, बहुत बड़ा रकम है और मेरे लिए चुका पाना मुश्किल है, तो मुझे थोड़ा और समय चाहिए और थोड़े और पैसे भी चाहिए। लाला मुस्कुराता है, कहता है अच्छा मौका है। कहता है ठीक है किसान, मैं तुम्हारे सारे कर्जे लोन माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है और बहुत ही जायज़ शर्त रखूंगा। मैं कल तुम्हारे घर आऊँगा और किस्मत आजमाता हूँ, तुम्हारी और अपनी भी। मैं दो कंकड़ उठाऊंगा, एक सफ़ेद और काला, और तुम्हारी बेटी को एक चुनना है। अगर उसने काला चुना तो मैं उससे शादी कर लूंगा, तुम्हारे सारे कर्जे माफ़। उसने अगर सफ़ेद चुना तो भी तुम्हारे सारे कर्जे माफ़, लेकिन मैं तुम्हारी बेटी से शादी नहीं करूंगा। बहुत ही टफ सिचुएशन था एक कॉल लेना उस किसान, गरीब किसान के लिए, क्योंकि वो मजबूर था, लाचार था। ही डिडंट हैड अ चॉइस। उसकी बेटी थी, खूबसूरत थी, उसकी शादी करानी थी, लेकिन उस लाले से नहीं करानी थी। फिर भी उसके पास चॉइस नहीं होता है, मजबूरी बस। वो कह देता है ठीक है लाला जी। लाला जी अगले दिन आता है और इससे पहले कि लाला घर पे आए, अपनी बेटी को किसान समझा देता है कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है बेटी, मैं मजबूर था, मैं लाचार था, मैं कुछ नहीं कर सका और शायद तुम्हें उससे शादी करनी पड़ जाए अगर तुम ये हार जाती हो शर्त। बेटी ने कहा ठीक है पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, उसे आने दीजिए। लाला आता है और तीनों खड़े होते हैं सामने, बेटी और किसान खड़ा होता है। लाला नीचे से दो कंकड़ उठाता है। बहुत ही चालाकी से उसने दोनों काले रंग का कंकड़ उठाता है। ये बेटी देख लेती है कि दोनों काले कंकड़ है और एक थैले में डाल देता है। अब उस बेटी के पास बस दो ही चॉइस थे, या तो लाला का भेद खोल दे या कोई भी एक कंकड़ उठाए और उसके साथ उसकी शादी कर ले और जिंदगी तबाह हो जाए। लड़की ने क्या किया, उस किसान की बेटी ने क्या किया, बहुत ही चालाकी से थैले से एक कंकड़ उठाया और इससे पहले कोई देख सके उसे नीचे गिरा दिया। अब नीचे बहुत सारे कंकड़ थे, सारे सफेद काले कंकड़ वहां पे थे, बहुत सारे रंग बिरंगे कंकड़ थे। कोई उस कंकड़ जो गिरा, जो लड़की ने निकाला उस थैले से, कोई देख नहीं पाया। अब लड़की ने चालाकी से बोला, माफ करना लाला, मेरे से गलती से ये गिर गया। अब मैं बता नहीं सकती कि कौन सा कंकड़ गिरा है, लेकिन एक तरीका है पता लगाने का। अब आपके थैले में जो बच गया उससे पता चल सकता है कि मैंने कौन सा कंकड़ उठाया था। अगर आपके थैले में सफेद रह गया, मतलब मेरी किस्मत खराब है, मैंने काला उठा लिया और आप कर्जा तो माफ कर ही देना, लेकिन मैं आपसे शादी कर लूंगी। और अगर आपके थैले में काला कंकड़ है, इसका मतलब मैंने सफेद उठाया था, जिससे आप कर्जा तो माफ करोगे, लेकिन मैं आपसे शादी नहीं करूंगी। लाला सोचने लगा कि बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में इस लड़की ने डाल दिया। मैं अगर बोलूँ कि दोनों काले थे तो मेरा भेद खुल जाएगा और मेरी इज्जत चली जाएगी। लाला मुस्कुराते हुए कहता है ठीक है बेटी, और अंदर से निकालता है, अंदर से काला निकलता है। लाला इस बात को मान जाता है कि तुमने सफ़ेद निकाला था। इसे कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। क्या सीखा आपने? कभी कभी हम बस वही सोचते हैं, वही देखते हैं, जो चॉइसेस, जो ऑप्शंस हमारे सामने रखे होते हैं, बट देयर इज मोर टू दैट। There are always, more options than you are given. If you start thinking out of the box, you will always have choices that will help you grow, that will help you come out of a difficult situation. बहुत सारे डिफिकल्ट सिचुएशन लाइफ में आ सकते हैं। अपने चॉइसेस के भरोसे मत रहो, केवल ऑप्शंस जो दिए गए हैं उसके भरोसे मत रहो। आप सोचो। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा बच्चा है, पेंसिल शार्प कर रहा है अपने शार्पनर से, शार्पनर टूट जाए। अब उसके पास क्या चॉइस है? नया शार्पनर लेकर आए या उस शार्पनर को पहले ठीक करे या ठीक कराए? इसमें बहुत समय लग सकता है। या फिर वो सोच सकता है कि कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट हो जिससे मैं इसे शार्प कर सकता हूँ। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आपके बड़े बड़े प्रॉब्लम्स का भी सोल्यूशन सोच से और आउट ऑफ द बॉक्स सोच से निकल सकता है। आपको कुछ नहीं करना, स्टार्ट यूजिंग योर ब्रेन। एक्सरसाइज करो, मेंटल गेम्स खेलो, दिमाग को थोड़ा सा भागने दो, कसरत कराओ। हमेशा एक्स्ट्रा चीजें सोचो। जहां पर सीधे सीधे ऑप्शंस और आंसर्स और जवाब मिल रहे हैं, वहां भी एक्स्ट्रा सोचो। जरूरी नहीं है कि जो आप एक्स्ट्रा सोच रहे हो, आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहे हो, उसी को यूज करना है, इंप्लीमेंट करना है, लेकिन एटलीस्ट गेट योर माइंड वर्किंग। यू हैव अ चॉइस टू पिक बिटवीन रेड एंड ब्लू। आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, फिर भी थिंक, 2 सेकंड एक्स्ट्रा लो, कोई बुराई नहीं है। इट विल हेल्प यू नो मोर, एनालाइज मोर, अंडरस्टैंड मोर एंड टेक अ बेटर डिसीजन। जब भी डिसीजन लेना हो, डोंट यूज योर चिंप ब्रेन, यूज योर ह्यूमन ब्रेन विच इज मोर एनालिटिकल। स्टार्ट थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। और क्या हो सकता है?
ये तो है, सामने है, फाइन, और कुछ हो सकता है क्या? ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। 10 चॉइसेस लेकर आओ, सोच कर लेकर आओ। उनमें से कोई एक काम करेगा, कोई नहीं करेगा। मे बी आपने जो एडिशनली सोचा ऑन टॉप ऑफ व्हाट यू हैव इन फ्रंट ऑफ यू, वो गलत हो सकता है, बट दैट डजंट मैटर। इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू स्टार्ट थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, यू स्टार्ट थिंकिंग मोर देन व्हाट यू हैव बीन गिवन द चॉइसेस। जैसे इस कहानी में इस किसान की बेटी ने सोचा, उसके पास 2 ही चॉइस थे, या तो राजा को एक्सपोज़ करे, उस लाला को एक्सपोज़ करे, या एक पिक कर ले जिससे उसकी उससे शादी हो जाएगी। आप और मैं शायद उस टाइम पे ये नहीं सोच पाते कि मेरे पास कोई और भी चॉइसेस है, लेकिन उसने बहुत ही चालाकी से एक तीसरा ऑप्शन अपने लिए निकाला और अपने और अपने पिता का कर्ज भी माफ़ करवाया और शादी भी करने से बच गई। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये कहानी है, बहुत ही छोटी-सी कहानी है, बहुत ही सिंपल कहानी है, लेकिन जो सीख ये देती है वो बहुत बड़ी है। अब इम्पोर्टेंट ये है कि क्या हम इसे बस कहानी की तरह सुनकर भूल जाएँगे, या इससे एक्चुअली कुछ सीख कर रियल लाइफ़ में हम इसे इम्प्लीमेंट करते हैं। कहानियाँ बहुत हैं हमारे आस-पास, आप आँख खोलकर देखो, हर तरफ कहानियाँ हैं, लेकिन उन कहानियों से क्या हम कोई कुछ सीखते हैं? क्या उसे एक्ज़ीक्यूट करते हैं, उसे अपने लाइफ़ में इम्प्लीमेंट करते हैं, इनकॉर्पोरेट करते हैं? वो इम्पोर्टेंट है। जिस दिन आप चीज़ों से सीखना शुरू कर दोगे, उसे इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दोगे, यू विल सी द डिफरेंस। एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा आपके अंदर, हर चीज़ों में। घर में छोटी-छोटी चीज़ें नहीं हैं, क्या कर सकता हूँ? ऑल्टरनेट ढूँढो। कुकिंग कर रहे हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रीडिएंट नहीं है, ये तो नहीं बन सकता। ये नहीं करना। थिंक ऑफ एन अल्टरनेट, कम आउट विथ सम सॉल्यूशन। हर प्रॉब्लम में सॉल्यूशन ढूँढो। कोई प्रॉब्लम है ही नहीं दुनिया में जिसका सॉल्यूशन नहीं है। नाउ इट्स अप टू यू कि आप सॉल्यूशन ढूँढते हो, ट्राई करते हो, या नहीं करते हो, या गिव अप करते हो। आज से अपनी सोच बदलिए, स्टार्ट डूइंग इट। आप एक छोटा-सा गेम खेल लो, 1 हफ्ता के लिए ना, स्टार्ट फाइंडिंग अल्टरनेट्स एंड मोर ऑप्शंस फॉर ऑल द सिनेरियोस एंड सिचुएशंस यू कम अक्रॉस इन योर लाइफ। कुछ भी आपके सामने आता है, खाना बनाना है, कुछ अल्टरनेट ढूँढो। अगर है भी तो फिर भी अल्टरनेट ढूँढो। कोई किसी ने क्वेश्चन पूछ दिया, आंसर बहुत सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, फिर भी आप 2-3 ऑप्शन सोचो। मे बी आप उसे यूज़ ना करो, लेकिन सोचो। हो सकता है आपके सोचने से आपको एक्चुअली अच्छा आंसर मिल जाए, एक बेटर आंसर मिल जाए। आप किसी एक ऑकवर्ड सोशल सिचुएशन में फँसे हुए हो, या तो आप वहाँ से एम्बैरेस होके निकलो, या फिर टर्न द टेबल अराउंड। एक्स्ट्रा एडिशनल सोचो, अल्टरनेट सोचो, कैसे बॉल दूसरे कोर्ट में डाला जा सकता है वो। देयर आर लॉट ऑफ थिंग दैट यू कैन डू यूजिंग योर ब्रेन। दिस इज़ प्राइसलेस। ह्यूमन ब्रेन से बड़ा कुछ भी नहीं है। दिस इंटेलिजेंस, यू आर लकी दैट यू हैव गॉट इट। नाउ इट्स अप टू यू कि आप कितना यूज़ करते हो इसे। कोई लिमिट नहीं है। दिस इज़ लिमिटलेस, एब्सोल्यूटली लिमिटलेस। Just trust your brain, trust your instinct, and trust yourself, and see how this will help you transform your life beautifully. Your life is going to change in a positive way. That said, don't use your brain for something negative, harming others, harming yourself, or harming the society. Use your brain positively so that something fruitful can come out of it. लोगों का भला हो, समाज का भला हो, आपका भला हो। दिमाग को किसी भी तरीके से यूज़ किया जा सकता है, किसी का भला करने के लिए, किसी का नुकसान करने के लिए। तो ये जो थिन लाइन है, ये जो डिफरेंस है, इसको भी बैलेंस करके चलना है कि मैं अल्टरनेट तो सोच रहा हूँ, ऑप्शन तो सोच रहा हूँ, दिमाग बहुत लगा रहा हूँ, लेकिन क्या इससे मेरा या किसी और का, समाज, सोसाइटी या देश का या दुनिया का भला हो रहा है या नहीं हो रहा है? ये भी सोचना बहुत ज़रूरी है। स्टार्ट डूइंग दैट एंड यू विल सी द डिफरेंस। आपको बहुत मज़ा आने लगेगा। स्टार्ट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड लिसनिंग टू मी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, ये कहानी पसंद आई, तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट करो, अपनी सोच बताओ और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, एंड आई विल बी रियली थैंकिंग यू फॉर दैट, बिकॉज़ दैट मोटिवेट्स मी टू क्रिएट मोर वीडियोज़। और कंटेंट बनाने का मन करता है। थैंक यू सो मच वंस अगेन, एंड हैव अ गुड डे।